प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी प्रियजनों को मेरा जय मसीह कहते हैं और एक शुभ दिन की कामना हम करते हैं जो परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों से हम सार्थक जीवन के संबंध में कई बातों को मनन करते आ रहे हैं और उसी सार्थक जीवन के अगले 17वें भाग में हम आज का शीर्षक है आशा और अनंत जीवन। इस संबंध में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और इसलिए कि हम जानते हैं कि इस दुनिया की सभी चीज़ें क्षणभंगुर है और यह आशा इस जीवन के बाद परमेश्वर के साथ हमेशा रहने की है। यह आशा हमें मुश्किल समय में भी मजबूती बनाए रखती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारा वर्तमान संघर्ष व्यर्थ नहीं है बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य है। संक्षेप में पवित्र शास्त्र के अनुसार एक सार्थक जीवन का मतलब है, पहला, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना, दूसरा, दूसरों से प्रेम करना और उसकी सेवा करना, तीसरा, क्षमा देना और दया दिखाना, चौथी बात, अनंत जीवन की आशा में जीना। आइए इस संदर्भ की परिपूर्ति हेतु हम एक भाग को पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय में हम एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसका 1 पद से हम लोग देखेंगे, जहाँ पर एक व्यक्ति है जो कुरनेलियुस नाम का वह व्यक्ति है और वह कुरनेलियुस के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि वह जो इतालियानी नाम सैन्य दल का सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे स्वामी, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की वह चला गया तो उसने 2 सेवक और उसके पास उपस्थित जो रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। तब पतरस ने मुंह खोलकर, हम देखते हैं कि 34 पद से जो है वहाँ पर पतरस का संदेश कुरनेलियुस के पास आता है और पतरस मुंह खोल करके कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये बातें व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 17 वचन में और दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय का 7 वचन में है। जब हम प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसका 35 वचन में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है, जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। भजन संहिता उसका 107 का 20 पद में, भजन संहिता 147 का 18 पद में, यशायाह 52 अध्याय उसका 7 पद में, नहूम का पुस्तक उसका 1 अध्याय 15 पद में है। हम वहाँ जब 37 वचन में देखते हैं, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना ने बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर के सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यशायाह उसका 61 अध्याय उसका 1 वचन में हम देखते हैं 39 पद में इस प्रकार से लिखा है,
और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम के भीतर किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। ये बातें व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और उस 22-23 वचन में हम देखते हैं। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय का 40 वचन में लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यशायाह उसका 33 अध्याय उसका 24 पद में, यशायाह 53 अध्याय 5-6 पद में, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 34 पद में, और दानियल उसका 9 अध्याय का 24 पद में इस बात को बताया गया है। हम वहाँ पर कुरनेलियुस के जीवन से इन बातों को देखते हैं कि वह एक सार्थक जीवन की ओर किस प्रकार से वह बढ़ता गया, और परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके अपना संदेश पतरस के द्वारा सुनाया, और पतरस के संदेश के द्वारा कुरनेलियुस ही नहीं बल्कि उनके पूरा घराना, उनके कुटुंबी, उनके रिश्तेदार भी उस सार्थक जीवन जीने के क्रम में आगे बढ़ा, और वह उस सार्थक जीवन का, अनंत जीवन का भागीदार बना। इस भाग की परिपूर्णता के लिए हम और एक भाग को पढ़ना चाहते हैं, हम वहाँ पर निकालेंगे। दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 1 अध्याय से हम लोग मनन करेंगे, और उसका 1 अध्याय से हम लोग देखेंगे उसका 7 से 10 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। यूहन्ना 1 का 14-15 पद में, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। 8वें वचन में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। भजन संहिता उसका 79 अध्याय 6 पद में, यशायाह 66 अध्याय उसका 68 अध्याय उसका 6 पद में, और हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह 10 अध्याय 25 पद में वे ये बातों को हम देखते हैं। 9 पद में लिखा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत जीवन का दंड पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 41 से पद में 46 पद में, और यशायाह उसका 2 अध्याय का 19 और 21 पद में। 10 पद में वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। पहली थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय का 13 पद में इस बात को बताया गया है, और पहली कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 6 पद में, भजन संहिता 89 अध्याय उसका 7वें वचन में, और यशायाह 49 का 3 पद में। दूसरी थिस्सलुनीकी उसका 1 अध्याय का 8 पद कहता है कि परमेश्वर उन पर प्रतिशोध करेगा जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। यह विचार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से गहराई से जुड़ा है। सुसमाचार का अर्थ सुखद समाचार है, और यह केवल यीशु मसीह के बारे में नहीं बल्कि उस संदेश के बारे में है जो उन्होंने अपने पिता से लेकर आया कि परमेश्वर का राज पृथ्वी पर स्थापित होगा। मलाकी 3 अध्याय उसका 1 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद में, 9 अध्याय का 35 पद में, मरकुस उसका 1 अध्याय का 14 और 15 वचन में, लूका 4 अध्याय 43 वचन में, 8 अध्याय उसका 1 पद में, और 16 अध्याय का 16 और 17 वचन में। जब यह सुसमाचार सारी दुनिया में सब जातियों के लिए गवाही के रूप में सुनाया जाएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 15 में लिखा है, तब परमेश्वर उन सब को दंड देने में धर्मी ठहरेगा जिन्होंने उसे अस्वीकार किया। इस संसार का अंत तब आएगा जब परमेश्वर उन सब पर प्रतिशोध करेगा जिन्होंने सुसमाचार सुना होगा, और उस समय तक पृथ्वी पर कोई सुन चुका होगा फिर भी पश्चाताप नहीं करेंगे और परमेश्वर के राज्य के अधीन नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य से इसका संबंध यह है कि जब
यीशु मसीह प्रकट होगा और मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करने से हटा देगा और स्वयं यह जिम्मेदारी लेगा, तब वही सुसमाचार की पूर्ति होगी जिसे वह लेकर आया था। जब मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर का राज्य निकट होगा। प्रकाशित वाक्य विस्तार से बताता है कि किस प्रकार इस संसार की सरकारें परमेश्वर के शासन के अधीन जाएगी। यद्यपि सुसमाचार का अर्थ सुखद समाचार है, अधिकांश लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रोत्साहन या हर्ष देने वाली नहीं मानते। अधिकांश कहलाने वाली मसीह केवल पापों की क्षमा तक सीमित सुसमाचार को ही अच्छी खबर मानते हैं। जब वे सुनते हैं कि परमेश्वर का राज्य पश्चाताप और उसकी आज्ञाओं के पालन करने को भी सम्मिलित करता है तो वे इसे सहन नहीं कर पाते। रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, ऐसे लोगों के लिए जो सुसमाचार नहीं मानते प्रकाशित वाक्य अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह उनकी मूर्ति पूजा और आज्ञा उल्लंघन के लिए आने वाले न्याय को प्रकट करेगा। परंतु सच्चे मसीहियों के लिए यह एक अद्भुत समाचार है। यह सुखद या आकर्षक होने के अर्थ में अच्छी नहीं, बल्कि इसमें एक जलती हुई धार्मिक भलाई है। मानव जाति के लिए एक उत्तम बातों का सक्रिय अनुसरण और उन बातों को जबरदस्ती भी पूरा करना जो सबके जीवन को वास्तव में अच्छा बनाएगी। सारी सृष्टि आनंदित होगी जब वर्तमान शासक शक्तियां और मनुष्यों की टूट चुकी सरकारें हट जाएगी और उसकी जगह एक ऐसा राज्य होगा जो सामर्थ्य से इस संसार पर लागू करेगा। प्यारे भाई बहन, सच में जब हम इन बातों को यहाँ पर देखते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के लिए उन तमाम बातों को होने के लिए देता है और हमारे जीवन में वह अपनी आशीषों को बरकरार रखता है। सार्थक जीवन का जो तात्पर्य यह है कि जीवन को सार्थक बनाएं, हर पल को खास बनाएं। एक बार फिर से हम उस कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा और थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका लिखा हुआ दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 1 अध्याय का 7 से 10 पद तक में किया गया वर्णन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और एक शुभ दिन की कामना करते हुए हम सभी उपस्थित प्रियों को मेरा जय मसीह कहते हैं। परमेश्वर आप सबों को अपना अनुग्रह प्रदान करे। विशेष अनुनय विनय यह है कि यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा हो